नमस्कार, अनेक अनेक धन्यवाद। आई थिंक देश के जाने माने वरिष्ठ शिक्षाविद का ने न्यू एजुकेशन पॉलिसी का ऊपर डिस्कशन। आई थिंक मेरा काम थोड़ा सहज हो गया है, क्योंकि भाषा से लेके टेक्नोलॉजी तक ऑलमोस्ट हर दिशा में बात हुआ है। शुरू से लेके आखिरी तक जो माननीय कुलपति महोदय जन जिस तरह से इसका व्याख्यान किया है, तो नया शिक्षा नीति से हटके मैं पहले एक चीज तो पूछना चाहूंगा आप सभी लोगों से। जिस शिक्षा व्यवस्था हम लोग, चाहे वो गुरुकुल से लेके आज तक हम इम्प्लीमेंट कर रहे हैं अपने विद्यालय और कॉलेज और यूनिवर्सिटी लेवल में, ऑन completion of each and every area, how far we see the confidence of the children or confidence of the pass out even after the post graduation. Just one point I would like to mention here, whether it is school या यूनिवर्सिटी, हर जगह पे हम लोग कॉन्फर्मिस्ट ढूंढते हैं। स्कूल में बच्चा पहले कुछ करने का बाद टीचर से पूछते हैं मैं सही हूं क्या। सो ये सवाल आता है मैं सही हो क्या, एंड टीचर जब बोलेंगे यस बेटा तुम सही हो, वो मानते हैं। दैट मीन्स अपना जो मौलिक चिंतन है उसमें we need some permission or some endorsement from the side of the teachers or maybe from the side of the parents. That means somewhere in the thought process, ambiguity को सोचने के लिए, चिंतन करने के लिए हम उस तरह से इनको अपॉर्चुनिटी नहीं देते हैं। इसको माननीय कुलपति जी ने, अग्निहोत्री साहब ने राइटली मेंशंस, हम गूंगे बनाने का एक दिशा में सभी लोग मिलकर काम कर रहे हैं। नया शिक्षा नीति 2020 try to introspect all these problems, whether it is in the remotest part of the country or maybe which exist in metro city. तो शिक्षा का क्षेत्र में सारे चीज को मूल्यांकन करने का बाद और सबसे राय लेने का बाद ये शिक्षा नीति को पेश किया गया है। सो दिस इज ए मेयर विजन डॉक्यूमेंट फॉर इंडिया 2030। नाउ इस विजन डॉक्यूमेंट का जो सही इंटरप्रिटेशन होगा, दैट will be carried out, at least for school education. National curriculum framework is basically going to translate how this national education policy, the vision will be translated into reality. Similarly, higher educations में भी national curriculum framework लाया जाएगा, जिस तरह से ए मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच को ट्रांसलेट किया जाएगा और सो दैट सारे शिक्षाविद के लिए ये इजी होएगा हाउ वी कैन इंप्लीमेंट इन ए ट्रू स्पिरिट। नाउ जस्ट गोइंग बैक टू माय इनिशियल कमेंट दैट द थिंकिंग एबिलिटी और टू फोकस ऑन एम्बिग्युइटी, हम लोगों को हाथ से कुछ करना पड़ेगा। और ये जरूरी नहीं है ये शिक्षा नीति बोल रहा है, ये पहले भी भारत देश में था, लेकिन ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम बाय नेम ऑफ मॉडर्नाइजेशन ऑफ एजुकेशन सामुए वो सारे चीज एक्सटिंक्ट हो गए। एंड होलसोल अप्रोच ऑफ एजुकेशन, बी इट स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटी सिस्टम्स, ट्रेडिशनल सब्जेक्ट्स कॉम्बिनेशन जो मूलक एकेडमिक फोकस है वही रह गया। एंड वी फील इट इज प्रिविलेज दैट इफ यू टेक
academic subjects combination, be it physics, chemistry, maths, or economics, accountancy, or business studies. And वही combination यूनिवर्सिटी सिस्टम्स जब बीएससी, बीए और बीकॉम, ये जो 3 प्रीमियर डिग्री कोर्स है इन इंडियन एजुकेशन सिस्टम्स, we admit the student based on the marks obtained in related subject combination. Now discussions के लिए तो बहुत कुछ हो सकता है. So many state boards, whether it is UP or Gujarat or Madhya Pradesh or CBSE, वोकेशनल एजुकेशंस को प्रमोट करने के लिए भारत का जो पुराने संस्कृति है, जहां पे 14 विद्या और 64 कला, हम सब लोग परिचित है उसमें. तो 14 नॉलेज और 64 आर्ट्स फॉर्म, it becomes two separate entity and two separate pillar in the education systems, and in between a huge ocean is flowing. I am not mentioning a river. और कोई ब्रिज नहीं है. जब सेतु निर्माण नहीं होगा तब राम लंका में नहीं जा पाएगा. सिमिलरली हमारा देश में भी शिक्षा पद्धति में हम लोग एक गैप प्रोड्यूस किया है. ये नया शिक्षा नीति इस गैप को एक ब्रिज कन्वर्शन में सहायक होंगे और परिपूरक होके हम सब लोगों को अनुप्राणित करेंगे, दिशा दिखाएंगे. यस, नाउ इट इज द टाइम 14 विद्या और 64 कला को हम एकत्रित करके एक पूर्णांग मानव शरीर में उस लाइफ स्किल्स को हम एनहांस करेंगे. इससे बड़ा बात और क्या हो सकता है? इसके लिए चैलेंज बहुत कुछ है. पहले तो एज ऑल डिग्निटरीज आर मोस्टली फ्रॉम हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, कॉलेज टीचर, यूनिवर्सिटी टीचर एंड यूनिवर्सिटी का वाइस चांसलर लेवल तक का डिग्निटरीज आज मौजूद है. मेरा ख्याल से मेरा विनम्र अनुरोध है, शिक्षा नीति एनसीएफ का द्वारा जब इंप्लीमेंट होगा तब तो दिशा दे देगा, बट उससे पहले अपना सिंडिकेट में अगर उस दिशा में चर्चा हो सकता है, क्या कोई वोकेशनल 11 और 12 में जब बच्चा फिजिक्स केमिस्ट्री का साथ एक फिनेंशियल मार्केट मैनेजमेंट ले लेगा, क्या उस बच्चे को हम बीए प्रोग्राम में एडमिशन देंगे? क्या उस बच्चे को हम बीकॉम प्रोग्राम में एडमिशन देंगे? उसमें विवाद हो सकते हैं, यस नो में चर्चा हो सकते हैं. तो उसी के लिए मैं एक दूसरा उत्तर भी दे रहा हूं. जब क्लास 10 तक लिमिटेड वे में साइंस, मैथ्स एज ए सब्जेक्ट्स सारे स्कूल बोर्ड्स ऑफर करते हैं, लेकिन अकाउंटेंसी तो नहीं कराते हैं. इकोनॉमिक्स का एक स्मॉल पोर्शंस कवर होता है. फिर वो बच्चा जब कॉमर्स बेस्ड सब्जेक्ट चुनते हैं, अकाउंटेंसी, बिजनेस स्टडीज और इकोनॉमिक्स का स्वल्प ज्ञान होता है, लेकिन हम सब्जेक्ट तो ऑफर करते हैं. सिमिलरली मोस्ट ऑफ द यूनिवर्सिटी इन द कंट्री ऑफर्स बीए और बीकॉम बोथ प्रोग्राम those who have passed 10+2 with PCM or PCB. Why not we open the door for vocational subject? नया शिक्षा नीति क्या बोल रहा है? इस दिशा में हायर एजुकेशन और स्कूल एजुकेशन का अंतर, गैप को कम होगा, नंबर 1. नंबर 2, जो शिक्षा नीति हमारा इंडस्ट्री एसोसिएशंस को स्कूल और यूनिवर्सिटी सिस्टम्स का साथ एक परमानेंट सॉल्यूशन की रूप से, जो which I must mention, that is internship program. So स्कूल में हम एंटरप्रेन्योरशिप्स का बड़े बड़े बात यूनिवर्सिटी लेवल में कर सकते हैं, लेकिन बेसिक प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच इन द नेबरहुड
if we start discussing in the school, I think that will give the foundation platform to encourage the student. And इसलिए शिक्षा नीति बोल रहा है क्लास 6 से लेके प्री वोकेशनल एरियाज में सेंसिटाइजेशन जरूरी है। सिर्फ कैरियरशिप फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स और कैरियरशिप अकाउंटेंसी बिजनेस स्टडीज और हिस्ट्री और पॉलिटिकल साइंस में ही सिर्फ नहीं है। तो हम लोग बाय नेम ऑफ फ्रेमवर्क और बाय नेम ऑफ एनीथिंग वी हैव क्लोज द डोर फॉर सो लॉन्ग फॉर द स्टूडेंट हु वांट्स टू ऑप्ट वोकेशनल एजुकेशन। तो रीइमेजिनेशंस में मेरा एक ही सबमिशन है, university admission always triggers the school or aspirant parents and student to nominate what kind of subject combinations they are going to opt at school level, क्योंकि maximum school principal 22,000 CBSE का तो भारत देश में only 22,000 schools है। यहाँ पे भी प्राइवेट पब्लिक गवर्नमेंट सेक्टर्स में बात हुआ है, मोस्टली वी कैटर द प्राइवेट स्कूल्स, गवर्नमेंट स्कूल्स लाइक ऑल केंद्रीय विद्यालय, जवाहर नवोदया एंड ऑल यूटी स्कूल्स एंड इंक्लूडिंग द स्टेट्स ऑफ दिल्ली, सिक्किम, अरुणाचल एंड अंडमान, all schools are, all government schools are under CBSE। तो भारत देश का विद्यालय शिक्षा का क्षेत्र में this is just like a droplet, because more than several lakhs of schools are available. So CBSE still exists in thousands, but the penetration or interest gearing, if CBSE's good private school starts offering the vocational course at secondary level or at middle level, that gives a positive indication to the society, because उसमें CBSE schools को follow करने के लिए बहुत सारे state board schools are there. So aspirations we have to trigger by means of this kind of collaborative approach, and it is highly possible if we as a parent are going to decide, yes, हम लोगों का बच्चे लोगों को भी if we offer one subject, one skill subject, because vocational के लिए mindset और stigma एक तो हमारा देश में सभी का अंदर ही है। इसको एक सेकंड क्लास भी बोलना थोड़ा ज्यादा हो जाएगा, because mindset we have created, vocational means plumber, carpenter और इलेक्ट्रिशियन और ऑटो मैकेनिक। सीबीएसई वोकेशनल्स को उस दिशा में नहीं देखते हैं। सीबीएसई में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डिजाइन थिंकिंग भी वोकेशनल का अंडर में आते हैं, टूरिज्म भी वोकेशनल में आते हैं, फिनेंशियल मार्केट मैनेजमेंट, बैंकिंग सेक्टर, जहां पे आईटी सेक्टर्स का बाद बहुत सारे मैन पावर रिक्वायरमेंट है। आई थिंक वी हैव आइडेंटिफाइड all the professional sectors under skill area. Now, same way, if university's history honors program accommodate tourism as a specialization or tourism as a compulsory subject, similarly, if BCom honors or BCom pass course accommodate financial market management or banking as a subject, only few universities are offering till date. Of course, with the initiatives of Government of India, several universities come up together to offer BVOC program, Bachelor of Vocational Education program. But unless and until at school level we are not going to change the mindset, that will take time. So altogether, these policy documents trying to indicate the vision of new India, first of all, the dignity of labor. हम यहाँ पे मौजूद जितने लोग हैं, how many of we are really excited to give due recognitions to the labor? वो जब हम सोचेंगे उस दिशा में, automatically
the positivity towards skill education or vocationalizations, keeping aside all these mindset problem would be evaporated, and over a period of time हम सब लोग मिलके एटलीस्ट कुछ ना कर पाएंगे। व्यवहारिक बुद्धि शिक्षा के लिए शिक्षाविद का बहुत सारे डेफिनेशन वी कैन प्रोनाउंस, बट मेरा ख्याल से शिक्षा और व्यवहारिक बुद्धि इन दोनों में बहुत जरूरी मिल खाते हैं। और व्यवहारिक बुद्धि अगर हम हाथ से हैंड, हार्ट और हेड, ये 3H फॉर्मूला जब हम लगाएंगे, मेरा ख्याल से कुछ ना कर पाएंगे, एटलीस्ट आत्मसम्मान का साथ एक सही ह्यूमन बीइंग बनने के लिए, और to retain happy in his or her life, at least we the teaching community can encourage all the young peoples of this country, and also towards working self-reliant or Atma Nirbhar Bharat. So vocationalizations in education, both from school to higher, the journey will translate two agenda through this new education policy: Atma Shamman se Atma Nirbharata. Thank you very much for inviting me. I think it is a मैं वेट नहीं किया है, ये मेरे को आज इन विज्ञजनों और ज्ञानी जो हमारा ऋषि लोग है शिक्षा मंदिर का, इस ऋषि लोग को सुनने को मिला है, and it is a really learning experience for me. Thank you very much for inviting me and giving me opportunity to sit with these eminent peoples. I know personally Professor Sharma. We worked together while he was in NIOS, and of course the all Harikesh sir and Agnihotri sir. And thank you very much. Namaskar.